हमारे रविदास चौक है मस्जिद से पहले, उसमें एक सामुदायिक भवन है समाज का। पिछले 4-5 साल से एक प्यारे लाल है यहाँ पर, उसने क्या है कि इन्होंने वहाँ अपने प्राइवेट बर्तन जो कि ये किराए पे देते थे 4-5 आदमी मिलके, उसका किराए का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि समाज के बर्तन है और सामुदायिक भवन में उनको चैन से बांध के इन्होंने रख रखा है। जब मन में आता था किसी को किराए पे दे देते थे, उसका पैसा उगा के ये खाते थे। परंतु अब मैं पार्षद बन के वहाँ आया हूँ, समाज के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने मेरे को इनकी शिकायत दी। उस शिकायत के तथ्य में 15/6 को हमने वो शिकायत अपने ईओ साहब को, डीएमसी साहब के थ्रू ईओ साहब को हमने दी, उस पर कब्जा मुक्त कराने के लिए। उसी दौरान, कार्यवाही के दौरान, नगर परिषद के अधिकारी उस पर अपना ताला लगाया है। उसके बावजूद एक सन्नी जो कि 3 महीने की जेल काट के आया हुआ है और ये कहते हैं कि हम सामाजिक लोग हैं। आज आपने देखा होगा 3 आदमी के अलावा चौथा आदमी नहीं था। तो ये दादागिरी करके अगर ऐसे कब्जे रहेंगे तो हम ऐसे दबने वाले लोग नहीं, हम कानून की इज्जत करते हैं, हम कानून के तहत चल रहे थे। आज नगर परिषद की टीम आई और उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य करा, इस सामुदायिक भवन को कब्जा मुक्त करा। और इनके खिलाफ हमने जो इन्होंने जबरन ताला मारा है, हम एसपी साहब से भी मिले थे, डीएमसी साहब से भी मिले थे और ईओ साहब से भी हमारी बात हुई है। इनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे जो इन्होंने नगर परिषद की संपत्ति को ताला लगाने और चैन लगाने का काम करा है, जिसकी हमारे पास वीडियो भी उपलब्ध है। हाँ, आज जो इन्होंने अपना ताला डाल रखा था, नगर परिषद ने वो चाबी इनसे लेकर और अपना ताला लगाकर नगर परिषद ने अपने अंडर वो चाबी ले ली है। क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से भी जो भी ये कहते हैं समाज की, अरे जितने भी 3-4 सामुदायिक भवन है, यदि उसका पंचायती जमीन होती थी पर नगर परिषद पहले बनाने से अगर उस पर पैसा लगा रही है, वो नगर परिषद के अंडर हो जाते हैं और वो नगर परिषद के सामुदायिक भवन है जितने भी हमारे, वो नगर। तो कह रहा हूँ, आपने देखा होगा, लोग तो 4 ही लोग कह रहे हैं, 4 लोग और वहाँ 50-100 आदमी खड़े, वो सब कह रहे हैं कि इन्होंने लूट मचा रखी है। एक आदमी कुछ काम धाम करता नहीं, किराया खाता है, कहाँ से ब्याज पे पैसे देने के लिए पैसे आ जाते हैं। इन लोगों ने धंधा कर रखा है, वो धंधा हम इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। इन्होंने अपना ये कब्जा कर रखा था, इस पे क्या कहते हैं, इन्होंने जबरन ताले पे ताला मारा है। और बाकी हमारे अंदर चौपाल है, वो बढ़िया तरीके से चल रही है, मेंटेनेंस होती है उनकी, बिल्कुल उगाई होती है। आप ये बताइए ना, 4-5 साल से बर्तन किराए पे, किसी से 3000, किसी से 2000। अरे हम कह रहे हैं समाज को क्यों बदनाम कर रहे हो, हिसाब लाओ ना। ये इतने मैं आपको बता देता हूँ सामाजिक तत्व है, इन्होंने समाज के लिए कुछ, जिसमें एमई सोहनलाल जी, जेई साहब का मैं नाम नहीं जानता हूँ, और सीएसआई संदीप, उनके साथ और 8-10 कर्मचारी नगर पालिका के और सफाई कर्मचारी भी काफ़ी लोग थे, और कुछ पुलिस के लगभग 8 से 10। वो तो इस तरह से कोई कब्जा करने के लिए आए हैं या कोई बड़ी वारदात हो गई जो कि हमारी समझ से बिल्कुल परे है कि इस तरह से प्रशासन में क्या वो हलचल मची हुई है कि जो एक समाज की जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए वो आतुर हैं। किसके कहने के ऊपर वो आतुर हैं? बिल्कुल जी, हमारे पास कागज है। हमने जैसे ही ये हमारे संज्ञान में आया तो मैंने एक खुद असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन ईओ साहब के समक्ष लगाई हुई है, जिसके ऊपर मैंने करीब 8 से 10 दिन तक लगातार चक्कर काटे हैं। पिछले दिन भी बरसात में मैंने 4 बार चक्कर काटे। बलवंत नामक एक कर्मचारी है, उसने बड़ी मुश्किल से, काफ़ी कहने सुनने के बाद उन्होंने रजिस्टर दिखाया। रजिस्टर के अंदर 270 नंबर के ऊपर, वार्ड नंबर 3 270 के जो पुराना असेसमेंट है उसके अंदर चौपाल दर्ज है। उसके बाद उन्होंने वो असेसमेंट तैयार कर ली। सारे काम करने के बाद जब ईओ साहब के पास ये जाती है तो ईओ साहब ये देख कर खुद अचंभित हो जाते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को हम अपना कब्जा बता रहे हैं या हम कब्जे में करना चाह रहे हैं वो तो समाज की प्रॉपर्टी है। तो उसने, ईओ साहब ने इसलिए साइन करने से मना कर दिया कि इन्हीं लोगों के खिलाफ तो मैंने शिकायत करके और ये जमीन भी नहीं की है, कहीं मैं उल्टा ना फंस जाऊं कानून के शिकंजे में, इसलिए उन्होंने साइन करके देने से मना कर दिया। अभी वो उन्होंने साइन नहीं करके दिया। बिल्कुल भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है कि आप देखिए कि असेसमेंट जिसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन का काम लगा लीजिए, पर उसको देने में लगभग 10 दिन लगा दी जाते हैं और असेसमेंट नहीं दी जाती है। ये खुलेआम पे भ्रष्टाचार है। आप चाहें तो नगर पालिका के कैमरे चेक करा लीजिए, मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद हूँ, मेरे सामने एमई साहब। अच्छा, एक गौर करने वाली बात यह है, उस रिपोर्ट के ऊपर बलवंत जी जो उनके क्लर्क के, उनके साइन है, एमई सोहनलाल के साइन है, सेक्रेटरी प्रवीण कुमार के साइन है, और साथ में एक इंस्पेक्शन के लिए दोबारा स्पेशल एक बलवान करके कर्मचारी हैं, वो बड़े अधिकारी हैं या जो जिस भी लेवल के हैं, उनको भेजे जाते हैं। वो अपनी रिपोर्ट बना के पेश करते हैं कि सर बिल्कुल रिकॉर्ड के अनुसार ये चौपाल
धर्मशाला जो भी है वो समाज की है, उसके बाद ईओ साहब साइन नहीं करते हैं। ये सारा मामला ये है, ये भ्रष्टाचार में बिल्कुल हम ये मामला यहीं तक नहीं होगा, ये मामला ऊपर जाएगा। अब हम सोमवार को समाज के सभी लोग इस मामले के संदर्भ में डीसी साहब से मिलेंगे। डीएमसी साहब के खिलाफ तो आज भी एक हमने मामला देखा है जो अखबार में छपा हो, वो शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो। इस तरह की मामला ये चल रही हैं और खासतौर पर ये दलित समाज है, इस समाज को उत्पीड़न करने के लिए, इस समाज से किस तरह का पता नहीं किस तरह का किस अधिकारी को क्या नीति है, ये समाज को बदला लेने के लिए या उत्पीड़ित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और कोई बात नहीं है। ये मामला SC ST में भी जाएगा।